नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में, आपके साथ राजेंद्र देव। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की, जिसकी रणभेरी बज चुकी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें कि भाजपा के 14 में से 11 मेयर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं इन निकाय चुनाव में। लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट कट सकता है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास। ऐसे ही बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल का भी टिकट कट सकता है। कानपुर से मेयर प्रमिला पांडे का भी टिकट कट सकता है, सूत्र बता रहे हैं हमारे। ये नाम वो हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, परफॉर्मेंस या दूसरे कारण हैं इसके पीछे। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि 14 में से 11 मेयर बदल देगी भाजपा। कुछ रिजर्वेशन चेंज होने की वजह से उम्मीदवार नहीं होंगे भाजपा के, और कुछ का परफॉर्मेंस का आधार होगा, कुछ का उम्र आधार होगी। लेकिन 14 जो मेयर हैं भाजपा के, उनमें से 11 दोबारा प्रत्याशी इस बार नहीं बनाए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी एबीपी गंगा आपको दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई 80% टिकट कटेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से भाजपा में किसके टिकट पर संकट है, आइए वो नाम आपको बता देते हैं। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया नाम है जिनका टिकट कट सकता है। ऐसे ही वाराणसी से मृदुला जायसवाल अभी फिलहाल सिटिंग मेयर है, इनको दोबारा टिकट नहीं दिया जा सकता है, सूत्र बता रहे हैं। कानपुर से मेयर प्रमिला पांडे को भी दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी है हमारे पास। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर उम्मीदवार नहीं होंगे, ये भी जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं। ऐसे ही आगरा से नवीन जैन सीट पे आरक्षण की नई स्थिति की वजह से अब भाजपा के उम्मीदवार नहीं होंगे। झांसी से राम तीरथ सिंघल जो कि अभी मेयर हैं, वो भी सीट में आरक्षण में बदलाव की वजह से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे। फिरोजाबाद, ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है। ये संभावना हम आपको बता रहे हैं जो हमें मिली है, और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिरोजाबाद से जो मेयर है नूतन राठौर, वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका टिकट कट सकता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। गाजियाबाद से मेयर आशा शर्मा दोबारा बीजेपी की उम्मीदवार नहीं होंगी, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। और मथुरा से मेयर मुकेश आर्या फिर से बीजेपी का टिकट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये भी हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। सहारनपुर से संजीव वालिया सीट आरक्षण में बदलाव की वजह से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। और गोरखपुर से सीताराम जायसवाल उम्र ज्यादा होने की वजह से बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि किसका टिकट बच सकता है, कौन वो सौभाग्यशाली लोग हैं भाजपा के जिन्हें दोबारा टिकट मिल सकता है। तो प्रयागराज से अभिलाषा गुप्ता नंदी वर्तमान में मेयर हैं, फिर से पार्टी के उम्मीदवार हो सकती हैं प्रयागराज नगर निगम में मेयर पद के लिए। ऐसे ही बरेली से उमेश गौतम फिर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, और मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल भी बीजेपी के मेयर पद के फिर से उम्मीदवार बन सकते हैं। ये वो 3 नाम हैं जो खुशनसीब हो सकते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, भाजपा खेमे से उम्मीदवारों को लेकर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी। लखनऊ में मेयर के प्रत्याशी के नाम पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से लोकसभा सांसद राजनाथ सिंह आखिरी मोहर लगाएंगे। उनकी बात ही अंतिम होगी, वो जिस नाम पर मोहर लगाएंगे वही भाजपा के उम्मीदवार होंगे मेयर पद के लिए लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ उनकी लोकसभा सीट है और वो भारत के रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के सबसे सीनियर नेताओं में से, पूर्व अध्यक्ष भी। लखनऊ के पार्षदों के टिकट में डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, उनकी भूमिका अहम होगी। और गोरखपुर में मेयर के टिकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम निर्णय लेंगे, क्योंकि वो उनका कर्म क्षेत्र है, वहां से वो कई बार सांसद रहे हैं और अभी फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो वहां से मेयर कौन प्रत्याशी होगा भाजपा का, ये वही तय करेंगे। ऐसे ही वाराणसी में मेयर का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर आखिरी मोहर दिल्ली में हाईकमान की होगी, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है, इसलिए दिल्ली हाईकमान वहां के मेयर प्रत्याशी के पद पर आखिरी मोहर लगाएगा। और मुरादाबाद में काम करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और भाजपा ने 12 अप्रैल तक उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। परसों तक सभी सीटों पर 3-3 नामों की मांग की गई है। 12 अप्रैल तक सभी नाम फाइनल होने की उम्मीद है, और 4 दिनों के अंदर नामों के ऐलान की भी उम्मीद है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। परसों तक शाम तक सभी जगहों से अध्यक्षों से 3-3 नाम मांगे गए।
पैनल 3 नामों का देना होगा प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशियों के, और ये काम जिला अध्यक्ष करेंगे। और उसके बाद 13 या 14 तारीख तक पहली लिस्ट जारी होगी। 3 नामों की मांग की गई है सभी सीटों पर 12 अप्रैल की शाम तक। 4 दिनों के अंदर नाम के ऐलान की उम्मीद है, यानी 14 अप्रैल तक भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है, खासकर पहले चरण के चुनाव के लिए, जो कि 4 मई को होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, भाजपा से जुड़ी हुई है। जो लोग भाजपा की राजनीति में रुचि रखते हैं, भाजपा का टिकट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा के जिला अध्यक्षों को 3 नामों का पैनल प्रत्येक पद के लिए बनाकर प्रदेश नेतृत्व के पास भेजना होगा 12 अप्रैल की शाम तक, और फिर 4 दिनों में पहली सूची भाजपा जारी कर देगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अतीक के परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। यह बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। वो कह रही थी कि बसपा अतीक के परिवार से किसी को भी अपना टिकट नहीं देगी। शाइस्ता के बसपा में बने रहने पर बाद में फैसला लिया जाएगा। बसपा कानून का सम्मान करती है, यह भी मायावती का कहना है, और बसपा कानून के हिसाब से काम करती है, यह भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आज साफ कहा है। ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे शाइस्ता परवीन के बाबत सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया गया है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा सम्मान भी करती है। नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं, तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफ़ी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। और इसी बीच में अतीक के परिवार को टिकट न देने पर बोली है जया पाल। टिकट नहीं देने पर मायावती को धन्यवाद, ये बात कही जयापाल ने। शाइस्तों को मायावती पार्टी से निकालें, यह मांग भी जयापाल ने की है, और कहा है कि मायावती का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अतीक को सपा का संरक्षण मिला हुआ है, ये बात कहनी थी, ये बात कही है जयापाल ने। उन्होंने कहा उमेश पाल की मां ने भी शाइस्ता को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। आपने एबीपी गंगा से बातचीत की थी, मायावती जी से अपील की थी कि वो जो है उनको अतीक अहमद के परिवार को टिकट ना दें। अब उन्होंने आपकी बात को सुन लिया है, उन्होंने कह दिया है कि हम टिकट नहीं देंगे। क्या प्रतिक्रिया आप लोग? पहले तो मैं बहन जी का धन्यवाद करती हूँ। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगी कि जो है बहन जी
मेरी बात को एक बार आप और ध्यान दीजिएगा कि जो सदस्य आपसे टिकट मांग रहे हैं उन्हें आप उनको टिकट तो दीजिएगा ही नहीं, और दूसरा उनको अपने जो है दायित्व से उनको ख़त्म कर दीजिए। आपका कहना है कि जो मायावती की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा, तो जांच पूरी होने तक उन्हें कम से कम पार्टी से सदस्यता से निलंबित कर दें, और अगर वो बेगुनाह पाई जाती तब फिर ले लें वो जो। अभी तक आपने उमेश पाल हत्याकांड में देखा ही है कि इससे बड़ा सबूत क्या है। आदमी है, बेटा है, देवर है, भौजाई भी आ गई। अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल हो ही रहा है, आप अच्छी तरह से सब देख ही रहे। तो अब मेरे तरफ से न्याय कीजिए कि उनको पार्टी से बाहर भी निकाला जा सके। कम से कम उन्हें निकालेंगे तो हमारे समाज के लोग आप पर आभार व्यक्त भी करेंगे, हम भी आपके लिए आभारी हो जाएंगे। उमेश पाल जी की माता जी भी साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आप बातचीत में कह रही थी कि मायावती को चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट ना दे, ये बात तो आपकी पूरी हो गई, अब क्या चाहती है? ये चीज़ मुझे सुन करके, मायावती जी का आवाज़ सुन के मुझे बड़ी अत्यंत खुशी मिली है कि उन्होंने ये चीज़ अपने मुंह से बताया कि उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। मतलब आप लोगों का कहना है कि मायावती ने जो ये कह दिया है कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन शाइस्ता परवीन को पार्टी से निकालने ये भी मांग आप? हाँ, ये मांग तो मैं कर रही हूँ ना कि जैसे उनको पार्टी में रखा था, टिकट दिया था, उनको अपनी पार्टी से निकाल दें, ताकि उनका पार्टी से निकालने से उसका नाम ख़त्म हो जाएगा। समाज के बीच में ये मैसेज पहुँचेगा कि बहन जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है, और आगे सबको ये खुशी मिलेगी, इसलिए कि ये गुंडा माफिया हैं, और गुंडा माफिया के परिवार वालों को किसी भी परिजन को वो टिकट ना दें। निकाय चुनाव की बात को आगे बढ़ाते हैं। गाजियाबाद में मेयर का टिकट पाने के लिए दावेदारों में रेस लगी हुई है। भाजपा के 4 संभावित मेयर उम्मीदवारों में रेस इस वक्त चल रही है। इसमें मौजूदा मेयर आशा शर्मा है, सुनीता दयाल है, उदिता त्यागी है। इनमें आपस में होड़ है भारतीय जनता पार्टी का टिकट प्राप्त करने के लिए, और मेयर उम्मीदवार के रूप में रनिता सिंह का नाम भी चर्चा में है। तो 4 लोग इस रेस में बताए जाते हैं। रनिता सिंह महानगर महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है। निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में हमेशा मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं अब टिकट के लिए दौड़ शुरू हो गई है। जो मौजूदा मेयर हैं आशा शर्मा, वह एक बार फिर टिकट की दौड़ में है और टिकट मांग रही हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुनीता दयाल, जो कि काफ़ी मजबूत मानी जाती हैं, और उनके संपर्क जो उच्च नेता हैं उनसे भी काफ़ी हैं। प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर हैं और गाजियाबाद में एक चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधायक का, लेकिन वह चुनाव वह हार गई थी। वहीं डॉक्टर उदिता त्यागी हैं, जो कि महिला मोर्चे में पदाधिकारी हैं। वहीं रनिता सिंह हैं, जो कि महानगर में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। ये 4 महिलाएं हैं जिनका नाम अभी सबसे ऊपर चल रहा है मेयर की दौड़ में, और सभी मानकर चल रही हैं कि टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये गाजियाबाद में टिकट किससे मिलता है, क्योंकि लिस्ट लंबी है, लेकिन ये 4 ऐसे नाम हैं जो कि संभावित माने जा रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। निकाय चुनाव के लिए गाजियाबाद में 17 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। 27 अप्रैल तक नाम वापस भी लिए जा सकते हैं। गाजियाबाद में मेयर सीट महिला घोषित हुई है, हालांकि मेयर सीट पर भाजपा का कब्जा है। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने उम्मीदवारों का मिजाज भांपने की कोशिश की। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, और आपका पार्षद कैसा हो, आपका मेयर कैसा हो, जनता वोट की चोट के लिए तैयार है। किस तरह का मेयर हो, किस तरह का पार्षद हो आपका, जो आपकी समस्याएं सुन सके। मेयर और पार्षद इस प्रकार का होना चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी उसके दरवाजे पे जाए तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। जो है अगर कोई विरोध भी करता तो उसकी बात को सहजता से सुना जाना चाहिए, उसके ऊपर जो है प्रतिघात नहीं होना चाहिए। जो है और जो है योगी और मोदी जी के जो कार्य हैं, उन कार्यों को देखते हुए आम जनता भाजपा को वोट देने के पूरे जो पक्ष में है और वोट देती भी है। पार्षद यहाँ का जो है सबकी क्षेत्र की जो जनता है उसका जो है सबकी समस्याओं को सुने और सबके कार्य करे, ऐसा पार्षद होना चाहिए। और मेयर जो है कहने में
भाई मेयर तक कोई पहुंच नहीं पाता, न जाए तो कम से कम वो नीचे के जो हैं पार्षद हैं उनको टाइट करें और काम कराएं। कुछ काम हुआ है, कुछ काम रह गया हो? योगी मोदी जी के राज में काम हो रहे हैं। जो भी विकास होता है मतलब पूर्ण रूप से हो नहीं पाता। वो भाई नाला बना तो नाले के बगल में खड़ंजे वो जो लगते हैं टाइल्स वगैरह वो नहीं लगी, सड़कें बनी तो उसके बगल में टाइल नहीं लगी। नाला बना है, नाले के साइड में रोडें बनाई, रोडों के जो भी खड़ंजे वो कागजों में पूरे हो गए, लेकिन यहाँ कॉलोनी में नहीं डले। पीने का पानी, नाली सफाई करने वाला कोई आता नहीं। पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी की। पानी का ज्यादा हमें सबको दिक्कत है, भर जाता है, हम बहुत परेशान हैं। सारा कचरा हमारे दरवाजे पे आकर लग जाता है। कुछ वृद्ध लोग हैं, उनकी पेंशन भी की सुविधा नहीं है, कुछ लोगों की पेंशन भी नहीं बनी आधे से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं यह चुनाव बहुत ही अहम है शहर के लिए, लेकिन जो यहाँ के मतदाता हैं वो काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। बड़ी खबर आगरा से है। ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में हादसे की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पिलर जो लगा था उससे जा टकराई है। इस बड़े हादसे में बाल बाल बचे हैं कार सवार युवक और युवती। युवक पर नशे में कार चलाने का आरोप है और सड़क के किनारे लगे करीब 12 पिलर तोड़कर पेड़ से जा टकराई है कार। ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग का सारा मामला है। बड़ी खबर आगरा से। ताजमहल शिल्पग्राम पार्किंग में हादसे की खबर मिल रही है। तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे पिलर से जा टकराई है। इधर सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। रोडवेज बस बेकाबू होकर रेहड़ी पर चढ़ गई है। हादसे में 3 की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जाते हैं। ये कमलापुर इलाके के चौराहे पर हुआ है। ये देखिए आप बस की हालत। रोडवेज बस बेकाबू होकर रेहड़ी पर जा चढ़ी और जरा इस दुर्घटना के बाद इस बस का आप हाल देखिए। 3 की जान चली गई है, 3 लोग इस हादसे में घायल हैं। यह सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है, नेशनल हाईवे पर यह हादसा। ये बड़ी दुर्घटना कमलापुर इलाके के चौराहे पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।